दक्षिण भारत से एक बड़ा राज्य भाजपा के हाथ से निकल गया है, या फिर यूं कहें कि दक्षिण भारत में भाजपा की अब कोई सरकार नहीं है। वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में तो हो सकती है, लेकिन आखिरी एक राज्य कर्नाटका उसके हाथ से जा चुका है। बीजेपी कांग्रेस की यहां जबरदस्त जीत हुई है। राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर मत्थापच्ची कर रहे हैं कि बीजेपी क्यों हारी है और कांग्रेस क्यों जीती है। कांग्रेस के जीत का सेहरा उनके स्थानीय लीडरों से लेकर के नेशनल लीडरों तक भी जाता है, जबकि बीजेपी की हार के 5 मुख्य बिंदु हैं जो हमें समझ में आते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी मैं पहले आपको बता देता हूं, मात्र कांग्रेस की गलती पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक दूसरा, राज्य के चुनाव आप सेंटर की लीडरशिप के आधार पर के सिर पर हर बार नहीं जीत सकते हैं। दल बदल के आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यानी जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। धरातल पर आप कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। और आखिरी और अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि आपने अपनी विचारधारा के साथ भी समझौता करना शुरू कर दिया है, यानी जहां से आप चले थे, जिस विचारधारा के साथ आप चले थे, अब वो पीछे छूट गई है। इन 5 बिंदुओं पर 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मदन घोडेला, आप देख रहे हैं द इंफॉर्मेशन। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उनको बधाई। पहला बिंदु है कि मात्र कांग्रेस की गलती पर आप नहीं जीत सकते हैं। इससे पहले कि अगर हम चुनाव में देखें तो 2019 में, 2014 में और 2012 में गुजरात चुनाव आप अगर देखें और सेंटर के चुनाव, लोकसभा के अगर चुनाव देखें तो कांग्रेस पार्टी के नेता कोई न कोई गलती, मौत का सौदागर, नीच और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं को लेकर के भाजपा की स्थानीय से लेकर के सेंट्रल लीडरशिप उसको ले उड़ती थी और चुनाव का माहौल बदल दिया गया था। चौकीदार चोर है के खिलाफ कैंपेन चली थी, चाय वाला के खिलाफ कैंपेन चली थी, और ये कांग्रेस पार्टी की किसी न किसी लीडर की गलती थी, जिसको बीजेपी ने भुनाया और चुनाव जीत गई। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने गलती की बजरंग दल के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस इस पर अटैक करना बीजेपी को उतना ही भारी पड़ा, और वो जनता में कामयाब नहीं हो सकता। कई बार कामयाब हो जाता है, लेकिन हर बार कामयाब होगा ये तय नहीं है। इसलिए अगर आप इस बात का इंतजार करते रहें कि कांग्रेस कोई गलती करेगी और हम फिर उसको जनता में नैरेटिव सेट करेंगे, तो ये बीजेपी की भूल है। उसे अपना नैरेटिव सेट करना होगा, उसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अन्यथा अगर आप कांग्रेस की गलतियों पर चुनाव लड़ेंगे तो कर्नाटक और हिमाचल जैसा ही हाल होगा। दूसरा है कि राज्य के चुनाव में आप सेंटर की लीडरशिप को घसीट लेते हैं। मोदी जी का मैजिक चलता है, लेकिन हर चुनाव में नहीं चलता है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की लैंग्वेज का बड़ा फर्क रहता है। आप कर्नाटक के चुनाव हों या फिर तमिलनाडु के चुनाव हों, वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को उतार देते हैं, योगी आदित्यनाथ को उतार देते हैं, खुद नरेंद्र मोदी को उतार देते हैं, जेपी नड्डा को उतार देते हैं, लेकिन वो जलवा नहीं दिखा पाते हैं। कारण ये है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्र में उनका जलवा नहीं चलता है। दूसरा है कि सेंट्रल लीडरशिप आप वहां पर उतारते हैं, जबकि आपका राज्य का जो काडर होता है वो बड़ा पीछे चला जाता है। इलेक्शन में आप देखिए, वहां के राज्य की लीडरशिप के पोस्टर नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी का पोस्टर होगा और जेपी नड्डा का पोस्टर होगा। और एक सबसे बड़ी गलती ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोस्टर भी आपने चुनाव कैंपेन से गायब कर दिए। इसी पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो सेंटर की लीडरशिप, अगर लोकसभा का चुनाव है फिर तो वो चलेगा, लेकिन हर चुनाव में ये नहीं चल सकता। पंजाब का चुनाव हुआ,
हिमाचल का चुनाव हुआ, आप बुरी तरह से हारे वहां पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जब तक आप राज्य की लीडरशिप को प्रफुल्लित नहीं करेंगे, उनको ताकत नहीं देंगे और अच्छी लीडरशिप पैदा नहीं करेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में आपने फुल पावर दी और वो अच्छा काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सुधार रहे हैं और स्ट्रिक्टली जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के चल रहे हैं, तो वो कामयाब हैं। इसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो वो भी कामयाब हैं। लेकिन अगर आप सेंटर की लीडरशिप का इंटरफेयर करेंगे और राज्य की लीडरशिप का कोई उसमें दखल नहीं होगा, तो फिर यही कर्नाटक वाला हाल होगा। दल बदल कर आप सरकार बना सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2017 का चुनाव था, वहां पर बीजेपी को पूर्ण मेजोरिटी की सरकार नहीं बनी थी, नहीं मिली थी। इसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के 13 तथा जेडीएस के 3 विधायकों को तोड़ करके सरकार बना ली। 18 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सरकार चलाना शुरू कर दिया। लेकिन आप वहां पर सरकार में तो आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसा अन्य राज्यों में भी हुआ है। बीजेपी पर मध्य प्रदेश में भी यही आरोप लगा है और महाराष्ट्र में भी आपने शिवसेना का बंटाधार किया है, वहां पर भी आपने सरकार शिवसेना को दो फाड़ किया है। खैर ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, सारी पार्टियां चलती हैं, लेकिन अगर आप भी उस कैटेगरी में आकर के खड़े होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी, तो फिर जनता का विश्वास आप पर कैसे होगा। अगर आप अच्छा काम करें, कर्नाटक में आपको 5 साल दिए सरकार चलाने के लिए, और आप अगर ऐसा काम करते, कर्नाटक की जनता का दिल जीतते, आप पर पहले 10% का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद में आप पर 30% का लगा, और फिर जब बोमई साहब मुख्यमंत्री बन गए तो 40% का लगा। आप जनता को यह संदेश देने में नाकाम रहे कि आपकी सरकार भ्रष्ट नहीं है, और अगर आपकी सरकार भ्रष्ट नहीं थी तो धरातल पर काम भी होना दिखना चाहिए था। अंतिम धरातल पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना होगा। ऐसा कई राज्यों में है कि जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो उससे पहले आप अगर उस राज्य में सरकार आपकी नहीं है तो आप खूब इस बात को ढिढोरा पीटते हैं, नंबर फेंकते हैं कि इतने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। जैसे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। वहां पर कौन सा बड़ा आंदोलन किया है आपने, और कौन सी ममता सरकार को घेरने की कोशिश की है। जब इलेक्शन आएंगे, चाहे लोकसभा के आएंगे, चाहे राज्यसभा के चाहे विधानसभा के आएंगे, तब आप नंबर बताएंगे, हमारे 150 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनका बदला लिया जाएगा, 200 कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में वो आंकड़े गायब हो जाते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ टाइम में कई पत्रकार ऐसे थे जो राइट विंग के माने जाते थे, उन पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई, इसके अलावा नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, उसमें भी आपने बैकफायर किया। इससे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो टूटता है कि बीजेपी आपको मझधार में छोड़ सकती है। यही एक कारण है कि कार्यकर्ता आपके साथ चट्टान की तरह कैसे खड़ा होगा। जब आप कार्यकर्ताओं की बात नहीं पकड़ेंगे तो जब उनको मौका मिलेगा तो वो भी दूसरी तरफ जाएगा। अगर आपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है और अगर आपने हिंदी भाषियों को एकजुट करना है तो फिर उनके साथ आपको खड़े भी होना होगा।
चुनाव से पहले सिर्फ उनका इस्तेमाल करोगे और चुनाव के बाद में अगर उनको छोड़ दोगे तो यही हाल होगा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो कर्नाटक में हुआ है और जो संभवतः आने वाले अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है। अपनी विचारधारा जो लेकर के चले थे उससे समझौता किया है। बीजेपी हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है। आपने राम मंदिर बना दिया कि इसका वादा किया था, अच्छी बात है। धारा 370 हटा दी, लेकिन इसके बाद में आप कॉमन सिविल कोड की बात तभी करते हैं जब इलेक्शन आता है। कई राज्यों में आपने इस बात का जिक्र किया, लेकिन चुनाव के बाद में आप इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब केंद्र में आपका पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्यसभा में भी आपके पास अच्छा खासा समर्थन है, बावजूद इसके आप इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब आपके पास सत्ता नहीं थी, जब आपके पास पूर्ण समर्थन नहीं था, जब आपके पास राज्यसभा में समर्थन नहीं था, तब आप तरह तरह के बहाने बना रहे थे। अब CAA भी है, CAA को आप इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं कि कोविड का बहाना बना रहे हैं। कोविड कब का आया और कब का चला गया। अब तो WHO ने भी कह दिया है कि कोविड महामारी वर्ल्ड की महामारी नहीं रही है। अभी भी आप इस CAA पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान की एक घटना है, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवारों को उजाड़ दिया गया। बीजेपी का एक सिंगल बयान नहीं आया इस पर। तो भाजपा, आप अगर हिंदू वोटरों को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिस विचारधारा के लिए आप जाने जाते हैं, जब आप उनकी सार नहीं लेंगे, जब आप खुद उस विचारधारा से हट करके इख्तियार पार्टियां करने लगेंगे, तो फिर वो हिंदू वोटर आप कहते हो कि बट गया और मुस्लिम एक पाले में चला गया, तो आप भी तो अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। जब आप इस विचारधारा पर अडिग होंगे और उस पर काम करेंगे तो फिर आपको भी वोट मिलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में मिलती आई हैं। ये 5 बिंदु हैं, हो सकता है कि आप तक पहुंचे। हमने इस पर चर्चा की और इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये बिंदु ऐसे हैं जिस पर बीजेपी को विचार करना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।